और ऐसा हुआ वकील साहब, ऐसा नहीं हुआ बल्कि नहीं, एक बच्ची सुसाइड करने जा रही थी, मैं देखो बच्ची मेरा वीडियो देखी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं आपका दोस्त एमए सरवर खान, सोशल वर्कर, हैदराबाद तेलंगाना, मदरसे अल फुरकान फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। आज मेरे संगात में जनाब अहमद मुस्तफा साहब जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, आज मेरे साथ मौजूद है। आज की टॉपिक का मसला है कि वालिदैन बगैर अपने बच्चों की इजाजत के जैसो उनका निकाह पहले तय कर दे रहे हैं कि शादी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो। अब मुस्लिम मजहब में तो ये माना गया है कि मोहब्बत को निकाह में तब्दील करो। हाँ, माँ बाप को इतना हक है कि वो बच्ची या बच्चे का अच्छा बुरा सोच सकते हैं, यानी कि बच्ची कैसे कैरेक्टर की है, बच्चा कैसे कैरेक्टर का। उसके अलावा अगर दोनों में एक दूसरे में मोहब्बत है, अगर वो बच्चा काबिल है, वो बच्चा अच्छा है, तो आप उसका निकाह करा सकते हो। तो मैं यही बात के ऊपर रोशनी डालते हुए जनाब मुस्तफा अहमद साहब को आज हमारे मदरसे अल फुरकान वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के ऑफिस पे दावत दिया। अहमद साहब, ये जो आजकल जो कत्ल हो रहे, जो मोहब्बत के नाम पे, मोहब्बत एक से हो रही, शादी एक से हो जा रही, तो आप एक मुस्लिम एडवोकेट है, तो आपको इस्लाम के बारे में भी अच्छे मालूमात है, और उसके अलावा फिर आप कानूनी तौर पे भी थोड़ी आप इसके ऊपर नजरसानी और वजाहत करें। जी शुक्रिया सरवर भाई, आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी होती है हमेशा। आज भी आज मुलाकात करें, एक रैंडम अपन टॉक करेंगे इस बात पे। आज सोशल मीडिया खोल के देखे तो जब देखो जब यही वो ड्रम में डाल के मार दिए, और क्या बोलते हैं आपको, तेजाब डाल के मार दिए, जला के मार दिए। बहरहाल अब रिसेंटली सुनने में आ रहा कि वो ऊपर किला फोर्ट पे से ढकल के बच्ची मार दी गई। इसके पीछे का अपन रीजन जब मालूम करेंगे, तो इसके पीछे का जब मैं जितना इन्फॉर्मेशन जितनी अवेलेबल थी उतना इन्फॉर्मेशन लेके जब मैं मालूमात करा, तो ये मालूमात निकला कि वो उसके बॉयफ्रेंड यानी कि वो उसके जो पहले ही दोनों मोहब्बत करते थे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर दोनों जब मोहब्बत करते थे तो यहाँ पर अब दोनों की शादी नहीं हुई। अब इसकी शादी, लड़की की शादी किसी और लड़के के साथ तय हो गई। अब वो दोनों में फिर अब घर पे इसमें इस बात पे बहस हुई, घर पे लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़की ने तो बच्ची वाले माँ बाप, हमारे तुम्हारे को हम मर जाते, तुम अगर से शादी नहीं करेंगे तो उन्हें पैसे वाला है, उन्हें ऐसा है वैसा है बोल के बहरहाल बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करके उसकी शादी तय कर दी। अब तो उनके पास कोई रास्ता है नहीं, अब उन्होंने क्या करे, मर्डर कर दिए, उस बच्चे का मार दिए उसको। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो सही है या गलत है, और इसके जिम्मेदार कौन है, और ये अरेंज मैरिज जो सिस्टम शुरू हुआ ये क्यों हुआ, और ये क्या आज की समाज में, आज की सोसाइटी में, आज की जो जनरेशन है वो वैलिड है नहीं है, वो जो अरेंज मैरिज है। पहले सवाल का जवाब अपन देंगे कि भाई इसके पीछे के जिम्मेदार कौन है। जरूर उसके पीछे के जिम्मेदार वो लड़की है और वो बॉयफ्रेंड है उसका जो भी है, तो उसको A1 है, उन्हें A2 है। अब A3 A4 भी लगाना चाहिए, जो कि उसके माँ बाप है लड़की के, जो कि उसको रोके, जबरदस्ती करे। आज ये अरेंज मैरिज के जो इसमें है, बच्चों की ख्वाहिश का तो गला घोट दिया गया। बच्चे जब आके आपके सामने, माँ बाप, अपने इस्लाम में भी ये है कि जब बाप के सामने बेटी माँ के थ्रू बोलने लगा दी कि मैं ये लड़के से पसंद करती हूँ, तो वो बाप की जिम्मेदारी है कि वो तहकीक करे कि लड़का में कोई बुरा ऐब नहीं है, जैसा कि शराबी, गंजटी या जुआरी, या फिर उन्हें काबिल नहीं है बच्ची को संभालने के, या फिर उन्हें कुछ समझदारी कुछ नाम को नहीं है, दिमागी तौर पर तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर वह सब कुछ नहीं है, मेजर कुछ चीजें नहीं है, और उन्हें काबिल इस काबिल है कि उसके बच्चे को पाल सकता, खुश रख सकता, घर दे सकता, उसको अच्छी जिंदगी, इज्जत की जिंदगी दे सकता है, तो बाप को कोई हक नहीं है रोकने का, और बाप के ऊपर फर्ज हो जाता है कि उसकी मोहब्बत का वो कदर करे लड़की की, और वो वहीं पर शादी करे। इस्लाम में खुलेआम बोल दिया गया कि भाई सबसे बेहतरीन शादी मोहब्बत की शादी है। इनफैक्ट शादी होती, आप इस्लाम में आप जब देखेंगे तो शादी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्री विल और सामने वाले का कंसेंट, और उसके बाद में विदाउट एनी फोर्स उन्हें एग्री होना। अब यहाँ पर हमारे मुस्लिम मुआशरे में एक सबसे बड़ा एक मसला ये भी चल रहा है आजकल, जो आप अरेंज मैरिज, आप भी बहुत शादियों में जाते, हम भी जाते। अरेंज मैरिज जब होती है तो खाजी जो हजरत जो शादी करवाते हैं, जिनको मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो एक जिम्मेदारी दी गई, वो जिम्मेदारी से वो लोग चूक गए। कैसा, अब लड़के के पास जाके आप पूरा खुतबा पढ़ते, निकाह का खुतबा पढ़ते, लड़के का पूछते आप कि भाई तुमको कबूल है नहीं है, वो लड़का बोलता कबूल है, कबूल है, कबूल है सबके सामने। क्या वो खाजी जाके लड़की के पास पूछता? नहीं, काफी सारे टाइम पे तो देखा गया कि मैं भी एक दो बच्चियों की शादियां करा,
खाजी साहब तो पूछते, अब वो बच्ची डर के मारे हाँ बोलती नहीं मालूम। नहीं जी खाजी साहब नहीं जाते मेजोरिटी टाइम। खाजी साहब ना दुल्हन के पास जाते ना दुल्हन के पास पूछते, खाली हाँ, भाई को भेज कोई देते, रिलेटिव को भेज देते। बिल्कुल भाई आपकी को- बात मैं भी काफी जगह देखा। भाई को या फिर वालिद को भेज देते हैं। जी हाँ, जी हाँ, आज हमारे पास वो बच्ची की कंसेंट की क्या वैल्यू है? जी वो भाई जाके पूछता नहीं, खाली उसकी सिग्नेचर ले लेके आता है। जी वो उन्हें दिल से राजी है नहीं है, उन्हें मजबूरी में कर रही है नहीं कर रही है, बिल्कुल। ये खाजी की जिम्मेदारी है। खाजी क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जी खाजी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अथॉराइज बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड के द्वारा वो अथॉराइज किया गया जी। है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है उसके द्वारा वो अथॉराइज किया गया है। वो देखना चाहिए कि भाई दोनों में है नहीं अंडरस्टैंडिंग, दोनों में राजी है नहीं है। यहाँ तक आजकल तो लड़की को इतना तक देखना चाहिए, वो हाँ कबूल है बोले बाद में उसका चेहरा देखना चाहिए जी कि भाई चेहरे से भी उन्हें राजी है नहीं है, दबाव में तो नहीं बोल रही है, बिल्कुल। चेहरा आंखें सब बताती है। बिल्कुल। आज और लोग मैं खाजी तरह से पूछता हूँ कि भाई आप क्यों नहीं ऐसा जाते, क्यों नहीं पूछते? ये इतना बड़ा मसला पूरे आज हिंदुस्तान आज पूरा सफर कर रहा है इस मसले पे। आज यहाँ पर हमारी बच्चियों का भी इतना खराब मसला है, खाजी हजरात जो जाके नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं पूछा कि आप क्यों जाके नहीं पूछते? नहीं हम नहीं जाते, वो जनाना है, पर्दा रहता है सब। तो मैं बोला कि भाई ठीक है, आप आपकी जब बच्ची जब शादी होकर बाहर जाएंगी, कल के दिन केस हुआ तो पुलिस स्टेशन नहीं जाती हो कि आदमी नहीं रहता वहां पर, जज कोर्ट में नहीं जाती आदमी नहीं रहता है, वहां पर वकील रहता आदमी नहीं रहता है, बाहर निकली ऑटो वाला आदमी नहीं रहता है, आप दुकान पर जाते कोई आदमी नहीं रहता है, आपके घर में आपके मेहमान कोई नहीं आता है। आपको तो ये तो जरूरी है ना, ये आपको अथॉराइजेशन मिल गया तो आप दोनों तरफ से कंसेंट लेना चाहिए। आज ये यहाँ पर मुस्लिम माशरे में भी बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता है औरतों का, जबरदस्ती उसके साथ शादी करें, वीडियो बनाओ मुझे भेजो, खाजी को फॉरवर्ड करता हूँ, उसके डिटेल्स फॉरवर्ड करके दरखास्त डालेंगे पर खाजी से दरखास्त करें कि ये निकाह, अगर ये लड़की का निकाह ये वालिद है उनके नाम, अगर ये निकाह आया आपके पास तो आप नहीं कराना निकाह, ये जबरदस्ती का निकाह है, या फिर आपको वेरीफाई डबल वेरीफाई करना पड़ेगा ये टाइम पे। तो ये इतना बड़ा मसला है। और ये समझाने का ये मकसद था कि भाई हमारे पास भी, अब देखिए हमारे पास ये क्यों मैं आपको इतना फोकस करके इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास गफलत ही बहुत होती है। जब सायरा बानू, शाह बानू, जब वो केसेस आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए आए थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नीचे जो खाजियों के पास जाके फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास उनके नाइंसाफी का जो हुआ था, जब आप लोग एक्ट नहीं किए थे, फिर वो लोग हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब जाके बोले तो वो ट्रिपल तलाक को नॉन एक्ट करा दिया, ट्रिपल तलाक इनवैलिड कर दिया, फिर वो मेंटेनेंस की उसमें मुदाखलत हुई, फिर पर्सनल ये अपना वक्फ बोर्ड आपका सही काम नहीं करा तो वक्फ बोर्ड के उसमें एक्ट में तो अब यहाँ पर सब चीज में आपकी नाकामी की वजह से गवर्नमेंट इंटरफेयर कर लिया आपके पर्सनल लॉज में। अब ये एक आपका ने खजात, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अप्लाई होने के लिए आपका ने ये खजात आपके पास जो पर्सनल लॉज आपके पास है, आप इसको भी बहुत नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। बिल्कुल आप जो मुस्लिम औरतों का साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं, आप उनकी जो उनके साथ जो नाइंसाफी है उसको जो अनदेखा कर दे रहे हैं, आप बस आ रहे हैं पैसा ले रहे हैं चले जा रहे हैं, आप अपना काम खाना खा लेके पैसा लेके चले आ रहे हैं, आप बच्चे से पूछ रहे खबर। बच्चे के साथ ज्यादती 100 में से 10% बच्चे के साथ ज्यादती होती है, लड़की के साथ 90% लड़की के साथ ज्यादती होती है। तो यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं इस बात को इसीलिए टैकल बोला आपको क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे समाज में हमारे पर्सनल लॉ को अगर बचाना है तो हमारे इंस्टीट्यूशनल इंटरनल जो इंस्टीट्यूशंस है उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इफेक्टिव वो बनाना पड़ेगा कि भाई ये काम कर रहे हैं हम, तो लोग बेजार नहीं होंगे आपसे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे नहीं। अब मैं खुद